हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों हम टोटल 30 टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो है पहला टेस्ट सीरीज है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है करनाल हरियाणा में, ऑप्शन बी है इज्जतनगर बरेली में, ऑप्शन सी है पूसा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोगों को दोस्त बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अंबिकानगर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बैरकपुर, ऑप्शन डी है कोचीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोचीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन है सन 2021, ऑप्शन बी है सन 2022, ऑप्शन सी है सन 2023, ऑप्शन डी है सन 2024। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 2024 ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीरो टिलेज के जनक कौन है? जीरो टिलेज के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है ग्लूबर बी ट्रैपलेट्स, ऑप्शन बी सिमचा ब्लास, ऑप्शन सी जिंथुटुल, ऑप्शन ए डोनाल्ड, ऑप्शन डी है डोनाल्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुलबर बी ट्रैपलेट्स जीरो टिलेज के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है JV लिविक, ऑप्शन बी है ML ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है SN विनोग्रास्डिक्सी, ऑप्शन डी है डॉक्टर एल चड्ढा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी SN विनोग्राडस्की दोस्तों मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फसल की सतह का एल्बिडो कितना होता है? पहला ऑप्शन है 25 से 30%, ऑप्शन बी है 40 से 45%, ऑप्शन सी है 50 से 55%, ऑप्शन डी है 60 से 65%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 से 30% होता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं की जल आवश्यकता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1500 से 2500 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 650 से 800 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 500 से 1500 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 300 से 400 मिलीमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 650 से 800 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 100 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र किस प्रकार के वाटर सेट के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है मैक्रो वाटर सेट, ऑप्शन बी है सब मैक्रो वाटर सेट, ऑप्शन सी है मिली वाटर सेट, ऑप्शन डी है माइक्रो वाटर सेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो वाटर सेट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टेंसियोमीटर किस प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी के लिए, ऑप्शन बी है सिल्ट मिट्टी के लिए, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10। क्रॉपिंग शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गन्ना से, ऑप्शन बी है केला से, ऑप्शन सी है चना से, ऑप्शन डी है जूट से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी चना की किस्म के दाने हरे रंग के होते हैं? पहला ऑप्शन है पूसा 2, ऑप्शन बी है अपर्णा, ऑप्शन सी है गौरव, ऑप्शन डी है अवरोधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपर्णा के जो दाने हैं दोस्तों हरे रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सरसों में एक्सक्रोटीनिया स्टेम रॉट किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस्केरोटीनिया एस्केरोटीनियोरम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चीकू का प्राकृतिक फलन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5 से 10%, ऑप्शन बी है 10 से 12%, ऑप्शन सी है 16 से 18%, ऑप्शन डी है 18 से 20%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 से 12% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लीची में चिकन टंक किस कारण होता है? पहला है भ्रूण गर्भपात के कारण, ऑप्शन बी है बोरान की कमी के कारण, ऑप्शन सी है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण गर्भपात के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अनार के लिए कौन सा बहार उपयुक्त है? पहला है अम्बे बहार, ऑप्शन बी है मृग बहार, ऑप्शन सी है हस्त बहार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृग बहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंजीर का पुष्प गुच्छ क्या है? पहला ऑप्शन है पेनिकल, ऑप्शन बी है एरो, ऑप्शन सी है हाइपेंथोडियम, ऑप्शन डी है दोनों यानी ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपेंथोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी कटहल की किस्म पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? गुलाबी, हजार, मुंतम वाटिका और ऑप्शन डी है बुल्लियार 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लीची का पौधा किस तापमान पर अच्छा बढ़ता है? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन बी है 20 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 40 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लीची का पौधा अच्छा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है पाला और खिरनी किस फल के रूट स्टॉक हैं? चीकू के, ऑप्शन बी है अनार के, ऑप्शन सी है आम के, ऑप्शन डी है लीची के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीकू के रूट स्टॉक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कटहल की गुलाब की खुशबू वाली किस्म कौन सी है? पहला ऑप्शन है हजार, ऑप्शन बी मुत्तम वाटिका, ऑप्शन सी है गुलाबी, ऑप्शन डी है रुद्राक्षी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाबी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है लाइकोपीन के कारण,
ऑप्शन बी है कैरोटेनाइट के कारण, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंथोसाइनिन के कारण अनार का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सीगाटोका केला का एक गंभीर फफूंद रोग 1913 में सीगाटोका घाटी में पहली बार किस स्थान पर रिपोर्ट किया गया था? तमिलनाडु में, गोवा में, फिजी में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिजी में रिपोर्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आम में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के फूल होते हैं? पहला ऑप्शन नर और उभयलिंगी, ऑप्शन बी केवल मादा, ऑप्शन सी नर और मादा, ऑप्शन डी है नर और तटस्थ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर और उभयलिंगी प्रकार के फूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड लेडी निम्नलिखित में से किस फल की किस्म है? आम की, पपीता की, अमरूद की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पपीता की किस्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बैगन का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है मध्य अमेरिका में, ऑप्शन सी है यूरोप में, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत बैगन का उत्पत्ति स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण कौन सा है? पहला है गाजर, ऑप्शन बी है प्याज, ऑप्शन सी है पत्ता गोभी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि गाजर, प्याज, पत्ता गोभी ये सभी लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। खेत से रोगग्रस्त पौधों या उनके प्रभावित अंगों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संरक्षण, ऑप्शन बी है बहिष्करण, ऑप्शन सी है उन्मूलन, ऑप्शन डी है परिहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्मूलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, टॉर्ट और हेरर ने, ऑप्शन सी है लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी है लिस्टर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉर्टर और हेरर ने बैक्टीरियोफेज शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है वो एसीसी चंडीगढ़ वालों की टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टेड हेड निम्नलिखित में से किस रोग की विशेषता है? पहला है सरसों का सफ़ेद रतुआ, ऑप्शन बी है बाजरा का स्मट, ऑप्शन सी है बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, ऑप्शन डी है गन्ने का रेड रॉट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरसों का सफ़ेद रतुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक पौधा जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के फूल होते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एकलिंगी, ऑप्शन बी है द्विलिंगी,
ऑप्शन सी बहुलिंगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक लिंगी या मोनोसियस कहलाते हैं। एक पौधे जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं उन्हें मोनोसियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समरूप रेखा हेट्रोजाइगस लाइन जो क्रॉस परागित फसल में स्वपरागण से विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इनब्रेड, ऑप्शन बी है म्यूटेंट, ऑप्शन सी है शुद्ध रेखा या प्योर लाइन, ऑप्शन डी है क्लोन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनब्रेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन 2n1 स्थिति को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मोनोप्लाइडी, ऑप्शन बी है मोनोसोमिक, ऑप्शन सी है नलीसोमिक, ऑप्शन डी है ट्राइसोमिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसोमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का लूज स्मट किसके माध्यम से फैलता है? पहला है आंतरिक बीज जनित सामग्री के कारण, ऑप्शन बी है बाहरी बीज जनित के कारण, ऑप्शन सी मिट्टी जनित अवशेष के कारण, ऑप्शन डी वायु जनित बीजाणु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंतरिक बीज जनित के कारण फैलता है या उसके माध्यम फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक क्लोनिंग वेक्टर है? क्लोनिंग वेक्टर है, पहला ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन है ई कोलाई, ऑप्शन सी है PBR 322 और ऑप्शन डी है एग्रो बैक्टीरियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, PBR 322। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण हमेशा किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 से 3 दिशा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फोटो रेस्पिरेशन निम्नलिखित कोशिकीय ऑर्गेनेस के समन्वय से पूरा होता है, किसके? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सामुदायिक विकास CD परियोजनाओं का उद्घाटन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1954, ऑप्शन डी है 8 सितंबर 1953। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1952 को उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? 17 जून 1923, 23 जुलाई 1927, 27 जुलाई 1925 और 17 जुलाई 1928। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 जुलाई 1927 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को, 6 मई को, 12 अक्टूबर को कि 16 नवंबर को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इटावा पायलट परियोजना कब शुरू की गई? पहला ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी है 1945 में, ऑप्शन सी है 1946 में, ऑप्शन डी है 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1948 में इटावा पायलट परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शोध और विस्तार एक्सटेंशन के बीच संबंध के लिए आवश्यक ओवरलैप क्षेत्र क्या है? पहला है प्रौद्योगिकी परीक्षण, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी उत्पादन,
ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी एकीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है क्वेश्चन नंबर 42 है एजी मार्क का कार्यालय कहाँ स्थित है? बम्बई में, दिल्ली में, नागपुर में कि उदयपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सीमांत किसान वे हैं जिनके पास कितनी भूमि होती है? 5 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हर पेमेंट डिजिटल मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है नीति आयोग ने, ऑप्शन बी है NPCI ने, ऑप्शन सी है RBI ने, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, RBI ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन है रूस से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड से, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी है जर्मनी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रूस से ली गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? कोयला, चीनी, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी। चीनी उत्तर प्रदेश का प्रमुख निर्यात उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है हवा, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है अभिभावक सामग्री, ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिभावक सामग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कौन सी मिट्टी क्षैतिज टॉप सॉइल के रूप में जानी जाती है? O36, A36, B36 कि C36? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, A36 टॉप सॉइल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस मिट्टी बनावट में जल धारण क्षमता सबसे अच्छी होती है? पहला है बालू में, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी में, ऑप्शन डी है गाद या सिल्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है मिट्टी के जैविक पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है संरचना प्रदान करना, ऑप्शन बी है मिट्टी का तापमान बढ़ाना, ऑप्शन सी है जल धारण और पोषक तत्वों की आपूर्ति में सुधार करना, ऑप्शन डी है सूक्ष्म जीव गतिविधि को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जल धारण और पोषक तत्वों की आपूर्ति में सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अधिकांश पौधों के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच रेंज क्या है? 3.5 से 4.5 pH,
5.5 से 7.5 pH, 7.5 से 9.5 pH और 8 से 10 pH। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.5 से 7.5 pH। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा प्रकार मिट्टी कटाव पानी के बहाव से होता है? पहला है पवन कटाव, ऑप्शन बी है सीट कटाव, ऑप्शन सी है गली कटाव, ऑप्शन डी है सुरंग कटाव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीट कटाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी कटाव को रोकने का सामान्य तरीका नहीं है? पहला है समोच्च हल चलाना, ऑप्शन बी है सीढ़ीदार खेती करना, ऑप्शन सी है एकल फसल और ऑप्शन डी है आवरण फसलें लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकल फसलें या मोनोक्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का जल निकास सबसे तेज होता है? चिकनी मिट्टी का, गाद का, दोमट मिट्टी का कि बालू का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालू का। बालू मिट्टी का जल निकास सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मिट्टी में लवणता का मुख्य कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, अपर्याप्त जल निकासी के साथ अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन सी मिट्टी का संघनन, ऑप्शन डी है जैविक पदार्थ की कम मात्रा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपर्याप्त जल निकासी के साथ अत्यधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कौन सा मिट्टी क्षैतिज मौसम प्रभावित अभिभावक सामग्री या बिना मौसम प्रभावित चट्टान को दर्शाता है? ओ क्षैतिज, ए क्षैतिज, सी क्षैतिज की बी क्षैतिज? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी क्षैतिज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण की दर पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? पहला है समय, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है अभिभावक सामग्री, ऑप्शन डी मिट्टी का तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समय। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में मैक्रोपोर का उदाहरण कौन सा है? गाद, चिकनी मिट्टी, केचुए की सुरंग, ऑप्शन डी है कोलाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केचुए की सुरंग। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के संरक्षण अभ्यास जो खेतों के किनारों पर वनस्पति लगाने को शामिल करता है उसे क्या कहते हैं? पहला है विंड ब्रेक्स, ऑप्शन बी है फसल चक्रीकरण, ऑप्शन सी है समोच्च हल चलाना, ऑप्शन डी है सीढ़ीदार खेती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंड ब्रेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मिट्टी के संघनन का प्राथमिक कारण क्या है? उर्वरकों का अधिक प्रयोग, भारी मशीनरी और पैदल यातायात, ऑप्शन सी है अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन डी है उच्च जैविक पदार्थ सामग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारी मशीनरी और पैदल यातायात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन है जैविक पदार्थ को तोड़ना, ऑप्शन बी है मिट्टी का तापमान बढ़ाना, ऑप्शन सी मिट्टी के कटाव को रोकना, ऑप्शन डी है जल निकासी को अवरुद्ध करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैविक पदार्थ को तोड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 6 वर्ष की आयु में गाय और भैंस का डेंटल फार्मूला क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0033/4033।
अगला क्वेश्चन है, मोहरे किस नस्ल की बकरी या भेड़ से प्राप्त होता है? पहला है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है बीकानेरी, ऑप्शन सी है अंगोरा, ऑप्शन डी है बंदूर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंगोरा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भदावरी किस राज्य की भैंस का उत्पत्ति स्थान है? पंजाब का, गुजरात का, हरियाणा का कि उत्तर प्रदेश का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं की पाचन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से किण्वन फर्मेंटेशन के लिए जिम्मेदार है? पहला है रूमेन, ऑप्शन बी है आंत, ऑप्शन सी है ग्रास नली, ऑप्शन डी है ओमासम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूमेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, पोल्ट्री फार्मिंग में लेयर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, पंख उत्पादन कि प्रजनन स्टॉक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अब दोस्तों क्वेश्चन कंप्यूटर के स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर संचालन को बाधित करने, संवेदनशील जानकारी एकत्र करने या निजी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हानिकारक कार्यक्रमों को आमतौर पर क्या कहा जाता है? एडवेयर, मेलवेयर, कंप्यूटर वायरस कि स्पाईवेयर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेलवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं? संस्करण, पैच, ट्यूटोरियल और FAQ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, एक ऐसा नेटवर्क जो आमतौर पर एक इमारत के अंदर व्यक्तिगत कंप्यूटरों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, LAN कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है? पहला है SRAM, DRAM, रोम, उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, SRAM। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल सुविधा आपको उन सभी कोशिकाओं या का चयन या हाईलाइट करने की अनुमति देती है जिनमें सूत्र होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गो टू स्पेशल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सन 2007 में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत है? 100%, 200%, 300 कि 400? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 400% होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड सन 2010 में वर्ड काउंट के लिए फीचर प्रोफिंग में किस टैब के अंतर्गत आता है? होम के, रिव्यू के, इंसर्ट के कि व्यू के? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिव्यू के अंतर्गत उपलब्ध है।
अगला क्वेश्चन है, अगर एक कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे अधिक साझा सामान्य संसाधन कौन सा होता है? कीबोर्ड्स, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स की प्रिंटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंटर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल ए कि कंट्रोल वाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्सर के बाएं ओर अक्षरों को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब का, पेज डाउन का, डिलीट का कि बैक स्पेस का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 और उच्च संस्करणों में एक फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी शॉर्टकट के रूप में प्रयोग की जाती है? F2, F4, F6, F9। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, F2 का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यो यूपी जीके के, जो 20 क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? प्रयागराज में, वाराणसी में, मथुरा में कि आगरा में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज में किया जाता है कुंभ मेला का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद कि नोएडा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों का शहर या काशी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? पहला है कन्नौज, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं होता है? हरिद्वार में, उज्जैन में, पुरी में कि प्रयागराज में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरी में कुंभ मेला आयोजित नहीं होता। दोस्तों कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। पहला हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में आयोजित होता है 4 स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है बरेली में,
ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है मुरादाबाद में, ऑप्शन डी है हरदोई में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, मथुरा में, फतेहपुर में कि वाराणसी में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया था और किसकी याद में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कच्ची सड़कों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2001 में, 2005 में, 2010 में कि 2015 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? पहला है मथुरा, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है बुलंदशहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुलंदशहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है उत्तर प्रदेश में पहला आईटी हब किस शहर में स्थापित किया गया था? नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में कि गाज़ियाबाद में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोएडा में स्थापित किया गया था पहला आईटी हब उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी कि काली मिट्टी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? लखीमपुर में, गोंडा में, बरेली में, सुल्तानपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में राम की पेड़ी स्थित है? पहला है मुरादाबाद में, ऑप्शन बी है अलीगढ़ में, ऑप्शन सी है अयोध्या में, ऑप्शन डी है हरदोई में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या में स्थित है राम की पेड़ी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? आगरा को, मेरठ को, मुरादाबाद को कि बरेली को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश का सिंहासन किला कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर कि मुरादाबाद? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फर्रुखाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश का सिंहासन किला कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पहला है धान, मक्का, गेहूँ, बी है मक्का, आलू, मूंग, ऑप्शन सी है मक्का, तुरैया, गेहूँ, ऑप्शन डी है कपास, गेहूँ, मूंग? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूँ। यह फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं? देवरिया में, बरेली में, शाहजहांपुर में कि सहारनपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला है माता टीला बांध, ऑप्शन बी है रामगंगा बांध, ऑप्शन सी है मेजा बांध, ऑप्शन डी है रिहंद बांध?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। तो दोस्तों ये थे टेस्ट फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।